देश को लूटना चाहते हैं, मानवता को शर्मसार करना चाहते हैं। और आप देखिएगा बहुत शीघ्र ये स्थिति भी आपके सामने आएगी। राजनीतिक विज्ञान का एक सिद्धांत है कि यदि आंतरिक संघर्ष है तो पड़ोस की ओर आंखें दिखा दो, पड़ोस की ओर उंगली कर दो, ताकि आपकी जनता का पूरा ध्यान पड़ोस की तरफ चले जाए और किसी से भी आप दुश्मनी निभा लीजिए, छोटा मोटा युद्ध लड़ लीजिए, कुछ मान करके चलिए, अंतर्राष्ट्रीय पटल तो छोड़िए, इनकी स्वयं की जनता बहुत जल्दी एक आंतरिक विद्रोह को सामना देगी। एक और मुजीबुर रहमान यहाँ से निकल करके आएगा और आप बांग्लादेश की स्थिति देखिएगा, सोमालिया से भी बदतर भुखमरी की कगार पे रहेगा। जो अन्न देता है उसके साथ में ही इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, तो मान लीजिए कि इनके अंतरात्माएं नहीं है, ये मानवीय परिप्रेक्ष्य के लोग नहीं है, इनके जिन्स के अंदर मानवता समाप्त हो गई है। ये पुनः उस पाषाण युग के लोग हैं जिन्हें पत्थरों से ही लड़ना आता है और नहीं कोई इनके हृदय के अंदर किसी भी प्रकार की, जिसे कह सकते हैं, दिव्य स्पंदन रहे। ते पूरी तौर पर वापस वही नंगे भूखे रहेंगे, पत्ते फेंक करके घूमेंगे, क्योंकि इनकी सभ्यता के अंदर कहीं भी ये समाहित नहीं दिख रहा, समावेश नहीं दिख रहा कि ये भारत जिसने इसको जन्म दिया अपने माँ बाप के प्रति ईमानदार नहीं है, अपने बहनों बेटियों के प्रति ईमानदार नहीं है, और सोचिए ईमानदार नहीं है। तो स्पष्ट है रोहित जी, ये पतन का बहुत उच्चतम पहलू अभी सामने आ रहा है और बांग्लादेश के पतन का इतिहास रहेगा और पूरा विश्व बहुत जल्दी देखने वाला है। बेहद आवश्यक। म्यांमार में विद्रोही गुट अरकान आर्मी ने बांग्लादेश से सटे म्यांमार बॉर्डर पर पूरी तरह कंट्रोल कर लिया है। अरकान आर्मी ने बांग्लादेश की सीमा से जुड़े रखाइन प्रांत को लगभग कब्जे में ले लिया है। मोंगदाव जैसे इलाके इस विद्रोही गुट के कब्जे में आ चुके हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि टेकनाफ के कुछ इलाकों में बांग्लादेशी सेना और विद्रोहियों के बीच फायरिंग तक हुई है। म्यांमार बांग्लादेश के बॉर्डर पर विद्रोही गुट का कब्जा बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ी टेंशन है, क्योंकि ये विद्रोही गुट कभी भी बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं। मोहम्मद यूनुस के लिए अरकान आर्मी क्या टेंशन देगी, वो समझाएंगे। पहले अरकान आर्मी के बारे में जान लीजिए। म्यांमार में अरकान आर्मी यूएलए